हेलो दोस्तों, मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट के ऊपर। मैं आज से आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स का इंट्रोडक्शन देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं इसका, जिसके अंदर हमें 10th के अंदर 15th जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला है रियल नंबर, जिसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा है पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फोर्थ रहेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका फिफ्थ चैप्टर रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी। ठीक है। सिक्स्थ चैप्टर आपका रहेगा ट्रायंगल। सेवन चैप्टर है वो आपका रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एट्थ चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेगा इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो आपका 9th चैप्टर है वो होगा बच्चों सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों। जो 10th चैप्टर है आपका रहेगा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। 11th चैप्टर है वो आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में रहेगा, कि लाइंस और एंगल्स का कंस्ट्रक्शन बनाना हम सीखेंगे। जो 12 है वो रहेगा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 13 चैप्टर है वो आपका रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 14 चैप्टर है वो आपका रहेगा स्टैटिस्टिक्स। एंड 15th एंड लास्ट चैप्टर है वो बच्चों आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये 15 चैप्टर अपने रहेंगे 10th के मैथमेटिक्स के अंदर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, अभी पढ़ोगे। रियल नंबर एक जो पर्शियन मैथमेटिक्स थे हमारे, उन्होंने यहाँ रियल नंबर के बारे में बताया था। और इसका सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और एक टर्म है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो दोनों चीज़ें हैं लगभग इनका मीनिंग होता है, जो एल्गोरिथम और लेमा का, वो नियरली अपना सेम रहेगा। यूक्लिड्स है ये हमारे जो एक नेम है जो पर्शियंस मैथमेटिक्स थे उनका। डिवीजन है बच्चों वो आप जानते हो, ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ डिवाइड करने का एक प्रोसेस है बच्चों। एल्गोरिथम रहा, एल्गोरिथम इसका मीनिंग होगा कि इस वेल डिफाइन स्टेप्स, कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वो हो गया हमारे पास एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर हम निकालना सीखते हैं HCF। ठीक है बच्चों, HCF जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर हम HCF निकालना सीखेंगे, HCF ऑब्टेन करना सीखेंगे, और वो हमारा 3 तरीकों से होगा। पहला तरीका है अलोंग डिवीजन मेथड। दूसरा जो तरीका है वो हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। और जो थर्ड तरीका है वो होगा हमारा डिफरेंस मेथड। ठीक है बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलेगा।
जो सेकंड है जो फैक्टराइजेशन मेथड वो हमें देखने को मिलेगा सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, और उसके आगे हम डिफरेंशियल मेथड की भी बात करेंगे। अब हम निकालना सीखते हैं बच्चों एचसीएफ की। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के थ्रू। हमने 2 नंबर लिए, एक 7 एक लिया 49। जो इसके अंदर जो बड़ा नंबर है 49 उसको अंदर रखेंगे हम, और 7 को छोटा है उसको रखेंगे बाहर। ये 7 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 49 रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। इसके अंदर हम देखते हैं कि 0 हमारे पास क्या रहेगा, 7 क्या रहेगा, 49 क्या होगा एंड 7 क्या होगा। जो ये 0 हमारे पास है वो होगा रिमाइंडर। 7 इसको बोलते हैं क्वोटिएंट। 7 है वो अपना डिवाइजर होगा, और 49 है उसको बोलेंगे हम डिविडेंट। तो डिविडेंट बच्चों हमारे पास निकल के कैसे आया, डिविडेंट के बारे में बात करें तो डिवाइजर इनटू में इसकी मल्टीप्लाई की क्वोटिएंट्स के साथ, प्लस में बच्चों रिमाइंडर। ठीक है, 7 इंटू 7 49, प्लस में 0 करेंगे रिमाइंडर। डिवाइडेंट को हम लिखेंगे कैपिटल डी से, डिवाइजर को स्मॉल डी से, इनटू में क्यू क्वोटिएंट प्लस में आर। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर ये है यूक्लिड्स मेथड। यूक्लिड्स मेथड है डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है बच्चों, जो ये डी है हमारे पास, जो डिवाइजर है वो बच्चों, जो हमारे पास रिमाइंडर है, सॉरी रिमाइंडर वो बड़ा या इक्वल होना चाहिए हमारे पास 0 के, और छोटा होना चाहिए किससे, डिवीजर से। ठीक है, और जहां पे अपना रिमाइंडर या तो 0 आए या फिर आए किससे कम, डिवाइजर से छोटा आए, वहां पे हमारा प्रोसेस है उसका एंड हो जाता है। और इसी बात को हम सीखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है रियल नंबर। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अभी हमारे पास है एक 9 है और एक होगा 52। मैंने बताया 52 जो बड़ा नंबर उसको अंदर लेंगे, छोटे को बाहर। कितने से जा रहा है, 55 7। ठीक है, फिर जो 9 बड़ा है वो अंदर 7 2, फिर 7 अंदर 1 एंड देन 2 अंदर। यहाँ पे बच्चों जो रिमाइंडर है हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब ये प्रोसेस होगा यही खत्म। और जो 1 है यहाँ पे, ये हमारा निकल के आया बच्चों एचसीएफ। इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ निकालना सीखा। और इसी तरीके को हम बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू कैसे करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास है कि हमें 52 कैसे फाइंड आउट हुआ। 52 को फाइंड आउट करने के लिए 9 की हमने मल्टीप्लाई की 5 से, प्लस में रिमाइंडर उसके अंदर ऐड कर दिया, हमारे पास निकल के आया 52। अब देखते हैं हमारे पास 9 कैसे निकल के आएगा। ये है सेकंड प्रोसेस। 9 इज इक्वल टू 7 इंटू में 1 प्लस में 2 रिमाइंडर। देन 7 निकल के आएगा थर्ड प्रोसेस में 2 इंटू में 3 प्लस में 1। एंड देन फोर्थ प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस है कि 2 कैसे निकल के आया, 1 की 2 से मल्टीप्लाई की, प्लस में 0 उसके अंदर रिमाइंडर आ गया, और एचसीएफ हमारे पास क्या हुआ 1। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकालने के लिए इसके तरीके से एचसीएफ निकालना, और ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन। इसी टाइप से हम अभी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें फाउंड आउट करना है एचसीएफ। 2 नंबर दिए हैं 135 एंड 225। वही लॉन्ग डिवीजन से जो बड़ा नंबर है वो अंदर लेंगे 225, 135 होगा बाहर। ये कितने से जा रहा है, 1 से 135, 5 - 5 0 और 90।
अब 135 को लेंगे हम अंदर, 135 ये कितने से जाएगा, 1 से ही 90, 5 और 13 में से हो गया 4। अब 90 को अंदर लेंगे और 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो 45 है हमारा, वो हमारे पास निकल के आया बच्चों HCF। और ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर है वो क्या बचा यहाँ पे 0। इसका मतलब प्रोसेस हमारा हो गया खत्म। इसी चीज़ को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तरीके से कैसे लिखेंगे, वो होगा कि फर्स्ट स्टेप है कि 225 निकाला, वो होगा 135 इंटू में 1 प्लस में जो रिमाइंडर है 90। अब 135 है वो यहाँ पे कि ये कैसे निकला, 135 की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, प्लस में कितना बचा 45। अब निकालेंगे 90, थर्ड स्टेप अपना 90 निकलेगा 45 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में 0 आ गया रिमाइंडर, और जो 45 है ये हमारे पास हुआ HCF। तो 135 एंड जो 225 है उसके अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकल के आया बच्चों HCF 45। ठीक है, उसी तरीके से पहले क्वेश्चन में 2 एग्जांपल और हैं, 196 एंड 38220 एंड थर्ड पार्ट है वो है 867 एंड 225। ये आपके लिए है होमवर्क। इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालो, फिर इसको लिखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम दोनों का क्या निकालेंगे HCF। अभी बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि सो दैट हमें शो करके दिखाना या फिर प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस में 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इससे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल इसी टाइप का, सेकंड एग्जाम्पल है NCERT का कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस में 1। जो इवन इंटीजर है वो होना चाहिए 2q और जो ओड इंटीजर आएगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर, वो होगा 2q प्लस में 1। हमारे पास है a इज इक्वल टू 2q और 2q प्लस में 1। मतलब जिसके अंदर 2 कॉमन आ जाए या 2 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो होगा अपना इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो होगा अपना ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखते हैं a इज इक्वल टू 2q है और प्लस में रिमाइंडर रखेंगे। हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा या इसके इक्वल, और छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। ये बात ध्यान रखें, यानी कि रिमाइंडर है वो होगा हमारा 0 और 1। यदि हमने रखा रिमाइंडर 0 तो a हमारे पास निकल के आया 2q। इसका मतलब है ये 2 से हो रहा है डिवाइड, तो ये क्या होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड 2q प्लस 1। a इज इक्वल टू 2q प्लस में रिमाइंडर लिया हमने 1, तो ये हमारे ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है ओड पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने शो किया। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इन ऑफ द फॉर्म 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5, इसकी फॉर्म में हमें लिखना है। यहाँ पे q क्या है, एक इंटीजर है, q इज एन इंटीजर। देखो a हमारे पास है वो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यानी जो 6 है वो हमारे पास है यहाँ पे डिवाइजर, और जो रिमाइंडर होगा वो 0 या इससे होगा बड़ा या इक्वल और छोटा होगा 6 से। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो सकता है 0 से लेकर 5 तक। हम देखते हैं, इनको पुट करेंगे। a इज इक्वल टू, यदि रिमाइंडर हमने लिया 0 तो 6q प्लस में 0, इसका मतलब है 6q। सेकंड रिमाइंडर लिया हमने 1, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस में 1 आया। यदि रिमाइंडर हम लेते हैं r इज इक्वल टू 2, देन a आएगा हमारे पास 6q प्लस में 2। यदि हमने रिमाइंडर लिया 3, देन a इज इक्वल टू आएगा 6q प्लस में 3। इसी तरीके से रिमाइंडर लेंगे हम 4,
तो a निकल के आएगा 6q प्लस में 4 एंड 5 लेंगे तो a निकल के आएगा 6q प्लस में 5। ये 5 रिमाइंडर थे। इसके अंदर देखो 2 है हमारे पास कॉमन 3q, इसका मतलब है ये हो सकता है 2 से डिवाइड, यानी कि ये है इवन इंटीजर, ओड इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और हमें चाहिए ओड। ठीक है, तो 6q प्लस 1 है, ये क्या हो गया एक ओड पॉजिटिव इंटीजर हुआ, हमें चाहिए था 6q प्लस 1। वैसे ही 2 इसके अंदर कॉमन है तो ये होगा इवन। उसी तरीके से इसके अंदर कॉमन नहीं है 2 या डिवाइड नहीं हो रहा सर 2 से, तो ये क्या होगा अपना ओड, यानी कि ओड। हमने 6q प्लस 1 भी शो कर दिया, 6q प्लस 3 भी शो कर दिया, और जो 6q प्लस 5 है ये भी हमारा क्या होगा ओड पॉजिटिव इंटीजर। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर हमें इनको ओड पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना था या शो करना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और अब आगे आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है कि हमारे पास 616 क्या है, आर्मी कंटिजेंट मेंबर हैं, एंड जो 32 है हमारे पास वो कौन से मेंबर हैं, आर्मी बैंड मेंबर है। 616 है आर्मी कंटिजेंट मेंबर एंड 32 है आर्मी बैंड मेंबर्स। और हमें निकालना कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कि वो कॉलम मैक्सिमम कॉलम्स बताने हैं, मैक्सिमम कॉलम्स बताने हैं कि जिसके अंदर ये मार्च कर सकते हैं। वही 616 है हमारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अंदर लेंगे, 32 छोटा है इसलिए बाहर 1 से जाएगा, 32 9 एंड 2 6 नीचे, ये गया अपना 9 से 288, यहाँ आएगा 8 और ठीक है। और अभी 32 है ये अंदर रखेंगे, और 4 से हमारा ये 32 है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और हमारे पास रिमाइंडर आके बचता है बच्चों कितना 0। तो जो ये 8 हो गया यहाँ पे वो क्या निकल के आया HCF। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम कॉलम्स होंगे जिसके अंदर हम मार्च कर सकते हैं वो निकल के आएंगे बच्चों 8। ठीक है, और यूक्लिड्स मेथड के थ्रू हम इसको कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप है 616 आएगा कैसे बच्चों कि 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 से और प्लस में 29। ठीक है, उसके बाद जो 32 है बच्चों हमारे पास रिमाइंडर बचा 8 सॉरी। उसके बाद जो सेकंड है 32 है उसको हम कैसे निकालेंगे कि 8 की मल्टीप्लाई की 4 से प्लस में 0, इसका मतलब है 0 आ गया तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, और जो 8 है यहाँ से वो निकल के आया HCF। ये हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से, हम इसको ऐसे लिख देंगे और HCF निकल के आया 8। इसका मतलब है जो मैक्सिमम कॉलम होंगे कि जिसके अंदर ये मार्च करेंगे आर्मी कंटिजेंट मेंबर और आर्मी बैंड मेंबर, वो होंगे हमारे पास 8। 2 क्वेश्चन और रहते हैं पहली एक्सरसाइज में। अब देखते हैं फोर्थ एग्जांपल इसी का। ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन के जैसे, उसके अंदर हमने बताया था ओड पॉजिटिव इंटीजर को शो करना था, और इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमें स्क्वायर करके देखना है, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्यूब करके देखना है नंबर्स का। तो पढ़िए क्या है फोर्थ नंबर कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस में 1 इसके अंदर होगा। और हमें x है वो मान रखा है a है, वो लेट करेंगे 3q प्लस 1, एक तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस में 2। देखते हैं इनका जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या होगा, डिवीजर से तो छोटा होगा, डिवीजर कितना 3, और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 से, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना हो सकता है 0 और 1 और 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इनका स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर और 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और बच्चों 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab।
उसी तरीके से ए स्क्वायर हमारे पास होगा 9q स्क्वायर प्लस में 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 6q और 9q स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 12q। ठीक है, इसके अंदर 3 कॉमन आएगा तो ये होगा 3q स्क्वायर और इसके अंदर भी 3 कॉमन लेंगे हम तो यहाँ आएगा 3q स्क्वायर, यहाँ कॉमन आएगा 2q और प्लस में 1 है, ये अलग से लिखेंगे। और इसके अंदर भी कॉमन लिखेंगे हम कि 3q स्क्वायर, 3 कॉमन लिया 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 3। ठीक है बच्चों, अब ये 3q स्क्वायर है, इसको लेट किया हमने इसका मतलब 3m और इसके अंदर ये है और इसके अंदर होगा ये, इसका मतलब 3m प्लस में 1। ठीक है, और ये आ जाएगा 3q प्लस में 3q प्लस में 1 हुआ और 3q प्लस में 3 हुआ। 3m प्लस 1 हमें इनका यूज करके 3m और 3m प्लस 1 शो करना था, जो हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ऐसे आएगा ये क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन आता है, उसमें हमें करना है इन्हीं का यूज करके इनका क्यूब करना है। ठीक है, पढ़िए उस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8, ये होगा। ये हमने लेट किया बच्चों 3q प्लस में 1 और 3q प्लस में 2, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं 3, इनका हमें करना होगा क्यूब। 3q का क्यूब और 3q प्लस में 1 का क्यूब प्लस और 3q प्लस में 2 का होल क्यूब। होल क्यूब का आप फार्मूला जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर। उसी तरीके से इसका होगा 27 क्या होगा क्यूब और इसका 27q का क्यूब प्लस में 1 प्लस में 27 क्या हो स्क्वायर प्लस 9q और लास्ट वाला होगा 27 क्या होगा क्यूब प्लस में 8 प्लस में 54 क्या हो स्क्वायर प्लस में 36q। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम लेंगे 9 कॉमन तो ये होगा 3q क्यूब, इसके अंदर कॉमन लेंगे 9 तो ये आएगा 3q का क्यूब प्लस में 3q का स्क्वायर प्लस में q और ये होगा 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में कितना बचा 8 लास्ट में। यहाँ पे ये m डिनोट करेंगे एंड m डिनोट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 9m और 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 1। ठीक है बच्चों, तो हमने ये शो किया और आज इसी तरीके से हमने कंप्लीट की अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर की, जो कि बहुत ही ईजी थी और आपको भी ज़रूर समझ में आया हो।